नमस्कार दोस्तों, आजकल हर तरफ बस एक ही चीज को लेकर चर्चा हो रही है और वो है चांद। सभी देश इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी वो सबसे पहले चांद पर पहुंच जाए। पर आखिर ऐसा क्या है चांद पर जिसकी वजह से सभी देश वहां पहुंचना चाहते हैं? आखिर क्या है वो राज जो स्पेस एजेंसीज हमसे छुपाती है और किस तरह अमेरिका के स्पेस मिशंस ने चांद को नुकसान पहुंचाया है? आज की वीडियो में हम आपको चांद से और वहीं की दुनिया से जुड़ी ऐसी बहुत सी बातें बताने वाले हैं जिनको सुनकर आपका चांद के बारे में नजरिया ही बदल जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक वीडियो देखिएगा। चांद पृथ्वी का एक उपग्रह है। इसकी पृथ्वी से औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चांद पृथ्वी का एक पूरा चक्कर 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट्स एंड 11.5 सेकंड्स में लगाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर साल चांद पृथ्वी से 3.78 सेमी दूर होता जा रहा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि करीब 600 मिलियन साल बाद तो चांद पृथ्वी से इतना दूर चला जाएगा कि वो एक तारा बनकर रह जाएगा और उसे नंगी आंखों से भी नहीं देखा जा सकेगा। अब अगर चांद की उत्पत्ति की बात करें तो बिग इम्पैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग 4.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी और मंगल के आकार के एक ग्रह जिसका नाम थिया था के बीच भीषण टक्कर हुई और इस टक्कर से जो मलबा पैदा हुआ उसके अवशेषों से चांद बना था। यह मलबा पहले तो पृथ्वी की कक्षा में घूमता रहा और फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चलता है कि चांद और पृथ्वी की उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बिग इम्पैक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग इस टक्कर की वजह से ही हमारी पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुक गई और हमारी पृथ्वी पर विभिन्न ऋतुओं का जन्म हुआ। हालांकि पृथ्वी पर मौसम बदलने को लेकर भी चांद ही जिम्मेदार है। चांद के गुरुत्वाकर्षण बल से ही समुद्र में ज्वार उठता है जिससे तापमान सामान्य रहता है और बारिश होती है। पर अब अगर चांद पर मौसम बदलने की बात करें तो यहाँ कभी भी मौसम नहीं बदलता है। चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, ना ही यहाँ पानी है। ऐसे में यहाँ ना तो बादल बन सकते हैं और ना ही बारिश हो सकती है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि उल्का पिंडों के टकराने से कुछ गैसें चांद पर मौजूद हो सकती हैं, जिससे उसका एक पतला और हल्का वातावरण हो सकता है। चांद की उबड़ खाबड़ सतह और वहाँ बने बड़े बड़े गड्ढों की वजह भी उन उल्का पिंडों का चांद पर गिरना ही है। चांद का अपना कोई वायुमंडल नहीं होता है, जिस वजह से ये उल्का पिंडों को अपनी सतह से टकराने से रोक नहीं पाता। चांद की सतह से टकराने वाले इन उल्का पिंडों की रफ्तार बहुत तेज होती है और उनसे पैदा हुई गर्मी और स्पीड की वजह से ही चांद पर टक्कर के बाद गड्ढे बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये उल्का पिंड सिर्फ चांद पर ही गिरते हैं, पृथ्वी पर भी ऐसे उल्का पिंड गिरते हैं। लेकिन पृथ्वी के पास वायुमंडल होने की वजह से ज्यादातर उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जल के खत्म हो जाते हैं। चांद पर गिरने वाले उल्का पिंड इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे बचने के लिए चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स को हर वक्त स्पेस सूट पहने रहना पड़ता है। अगर ये स्पेस सूट ना हो तो एस्ट्रोनॉट्स चांद पर 30 सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। चांद के पास अपना कोई वातावरण नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को चांद की सतह पर सांस लेने के लिए अपनी स्पेस सूट के ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा चांद का टेम्परेचर भी कोई इंसान नहीं झेल सकता। एक तो पृथ्वी के जैसे वहाँ पर दिन रात नहीं होते। पृथ्वी के 29 डेज के बराबर चांद का एक दिन होता है। इनमें 14.5 डेज की रात और 14.5 डेज की दोपहर होती है। दिन के टाइम चांद का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, वहीं रात में ये नीचे गिर के -150 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाता है। इसीलिए बिना स्पेस सूट के वहाँ इंसान बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड से मर जाएंगे। इसके अलावा चांद के बारे में एक हैरान करने वाली बात ये भी है कि चांद पर पहुंचकर एस्ट्रोनॉट्स का दूसरे की आवाज भी नहीं सुन सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ आवाज को सुनने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होती है।
लेकिन चांद पर वायुमंडल ना होने की वजह से वहाँ किसी तरह का मीडियम भी नहीं है। तो अगर आप चांद पर जाते हैं तो आप अपने साथी तो क्या अपनी खुद की आवाज भी नहीं सुन सकते। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट में उनके हेलमेट के अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाया जाता है और इसमें माइक्रोफोन भी लगाया जाता है, जिसकी मदद से ये अपने साथियों की आवाज और कमांड सेंटर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस सुन सकते हैं। अगर एस्ट्रोनॉट्स की बात करें तो चांद पर अब तक 12 एस्ट्रोनॉट्स अपने कदम रख चुके हैं, वहाँ रातें काट चुके हैं और यहाँ तक कि कार पर बैठकर चांद पर सैर भी कर चुके हैं। लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर आए तो बहुत सारा कचरा चांद पर ही छोड़कर चले आए। इसमें मानव मल, इंसानी राख, झंडे की ट्यूब और बहुत सारा कचरा शामिल है। अब तक करीब 200 टन कचरा इंसान चांद पर छोड़ चुका है। सबसे पहले चांद पर कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन बज एल्ड्रिन थे। उन्होंने यहाँ से वापसी पर एयरक्राफ्ट की बिना जरूरत वाली चीजें चांद पर ही छोड़ दी थी। इसमें वो ट्यूब शामिल थी जिसमें अमेरिकी झंडे को लपेटा गया था, वो टीवी कैमरा था जिसका इस्तेमाल उन्होंने चांद के फुटेज को पृथ्वी पर भेजने के लिए किया था, और वो सारे उपकरण जिनका इस्तेमाल चांद की चट्टान और धूल कंकड़ को इकट्ठा करने के लिए किया था, वो वहीं छोड़कर आ गए थे। इसके बाद हुए अपोलो मिशंस में भी लगभग 4 लाख पाउंड कचरा चांद पर छोड़ा गया था। इसके अलावा चांद पर मानव मल के 96 बैग्स पड़े हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसे पृथ्वी पर वापस लाना चाहते हैं ताकि ये पता किया जा सके कि इतने टाइम से चांद पर पड़े रहने से इन कचरों का क्या प्रभाव पड़ा। दोस्तों, मरने के बाद चिता की राख को गंगा में बहाने की बात तो हम सबने सुनी होगी, पर क्या आप जानते हैं कि एक इंसान की राख को चांद पर ले जाया गया? स्थलीय क्रेटरों का अध्ययन करने वाले जियो साइंटिस्ट जीन शूमेकर की मौत के बाद उनकी राख लूनर प्रोस्पेक्टर के एक कैप्सूल में चांद पर भेजी गई थी और ये आज भी वहीं मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी चांद से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों के ऊपर हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पृथ्वी को छोड़कर चांद पर रहने को मिले तो क्या आप वहां जाकर रहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।